गोपालगंज जिले के अंतर्गत बता दें कि बरौली विधानसभा और माझा प्रखंड के अंतर्गत एगो पंचायत है। वो पंचायत का नाम है सिपाह खास, और सिपाह खास में भी वो गांव है आलापुर। आलापुर गांव में वो नेताजी रहते हैं, और वो नेताजी का नाम है रमेश कुमार उर्फ राजू कुशवाहा। जब रमेश कुमार उर्फ राजू कुशवाहा का नाम रख दिए तो आप तो पहचान ही गए होंगे कि कौन व्यक्ति का हम इंटरव्यू लेने पहुंचे हुए हैं। स्वागत कर लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी सर, आपका चैनल का भी, आपके चैनल का भी। जनता को ऐसा कौन सा जड़ी दिए हैं कि 3 बार से पैक्स अध्यक्ष बन रहे हैं? जड़ी हम लोग नहीं दिए हैं, काम किए हैं। काम किए हैं? हाँ, जनता के साथ रहे हैं। अच्छा, जड़ी देने से थोड़ी कोई पैक्स अध्यक्ष होता है। नहीं मतलब एक बार तो हो ही जाता है, 3 बार रह गए आप। तो इसलिए ना, जड़ी एक बार काम करता है, 3 बार नहीं काम करता। 3 बार काम नहीं करता है। नहीं करता है। 3 बार समझ जाइए कि जड़ी काम नहीं करता है। ठीक है, काम नहीं करता है। विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, क्या कारण होता है? तो भैया हम निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े थे। निर्दलीय लड़े थे तो जो लड़ा था तो नटी पर तक पहुंचाए थे ना। अच्छा, इस तरह थोड़ी हम लड़े थे। उस टाइम जो लड़ रहा था, आप सुनिएगा, किसी से चर्चा कीजिएगा किस तरह हम चुनाव लड़े थे। वो निर्दलीय लड़े थे। तो उसके बाद से निर्दलीय लड़ने के बाद से फिर 2 दल था और एक हम थे। 2 दल था और एक आप थे? हाँ, 2 दल था, एक हम थे। वाह, यानी कि 2 दल में एगो निर्दल। हाँ, निर्दल थे। इस बार आप नीतीश जी के पार्टी से जुड़ गए हैं। जी जी, और जुड़ के काम भी कर रहे हैं। सुनने में आता है कि लोकसभा में आपने आलोक कुमार सुमन जी का भी मदद किया था, साथ ही साथ एनडीए का जो भी प्रत्याशी यहाँ से आता है मदद करते हैं जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार अब एनडीए जो तय करेगा उसको हम लोग सम्मान पूर्वक। जेडीयू के प्रदेश महासचिव भी हैं, ठीक है, युवा प्रकोष्ठ के। साथ ही साथ आपके बाबूजी जो हैं 7 बार से व्यापार मंडल के निर्विरोध अध्यक्ष बन रहे हैं। क्षेत्र में आपकी भी पहचान है। अब पार्टी कोई व्यक्ति तबे ज्वाइन करता है जब उसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। चुनाव लड़ना है इस बार? चुनाव पार्टी हमको टिकट, अगर माननीय नीतीश जी हमको टिकट देते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नीतीश जी टिकट वाले यहाँ पहुंचाएंगे, थोड़ी मांगिएगा तब ना। हम लोग तो मांग ही न रहे हैं। मांग रहे हैं? हाँ, क्षेत्र की जनता। हम लोग माननीय नीतीश कुमार से मतलब अति पिछड़ा वर्ग में और अत्यंत पिछड़ा में आज तक कभी मतलब ये सीट अइबे नहीं किया है। आज तक नहीं आया? नहीं आया। तो वोट उठोगा आप लोग का तब ना आएगा जी। तो हम लोग का वोट होगा तो हम लोग मतलब कम थोड़ी हैं। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग कम थोड़ी है, सबसे आगे है। यानी कि टिकट चाहिए इस बार? हाँ। अब मान लीजिए टिकट नहीं मिलता है आपके समाज के किसी व्यक्ति को, तो समाज ही निर्णय करेगा। समाज के लोग सोचेंगे कि जो हम लोग को क्या करना चाहिए। हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है तो लेकिन हमको नहीं मिले, किसी और को मिले, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन मिलना चाहिए पिछड़ा, लेकिन अति पिछड़ा में मिलना चाहिए और पिछड़ा में मिलना चाहिए। ये डिमांड है मतलब सरकार से। लेकिन सब लोगों का डिमांड है, मेरा नहीं है, सब लोगों का डिमांड है। हाँ। लेकिन एगो चीज देखा जाता है कि बरौली विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। 5 बार से विधायक बन रहे हैं माननीय यहाँ के राम प्रवेश राय जी। वैसे में उनका टिकट कैसे कटेगा? अब वो गार्जियन है। गार्जियन है, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? अरे तो गार्जियन मतलब गार्जियन से ना बच्चा सब सीखता है जी। दूसरे किसी से हम लोग थोड़ी सीखेंगे। तो राम प्रवेश जी के भी तो बेटा राकेश सिंह जी हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं टिकट। तो हम लोग भी तो लड़के हैं उनके, हम लोग अलग से थोड़ी हैं। मानकर चलिए कि वो गार्जियन यहाँ के विधायक है तो उस नाते तो हम लोग भी तो लड़के हुए। अच्छा, हम लोग क्या गैर नहीं है? तो यानी कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी आप बनना चाहते हैं? हम लोग बनना चाहते हैं। यहाँ बरौली विधानसभा में मान के चलिए कि 5 बार से मतलब उनके पार्टी में रहा। पार्टी हमारा जेडीयू और भाजपा एक साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का भी तो हक बनता है, हमारे पार्टी में भी टिकट एक बार दिया जाए, हमारे पार्टी को भी मजबूत किया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो बरौली विधानसभा है, बरौली विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा मतलब विधायक जी कहा नहीं किए इस क्षेत्र में कि राजू कुशवाहा जी करना चाहते हैं? अरे विधायक जी अब काम नहीं किए हैं अब तो वो बतलाएंगे, हम नहीं बतलाएंगे। लेकिन बहुत सा काम अधूरा है। जैसे माझा एसडीडीएम बन जाना चाहिए, बरौली हाई स्कूल का एसडीडीएम बन जाना चाहिए। ये सब काम अधूरा, इस पर ना कभी बोलते हैं, ना कभी चर्चा किए हैं, ना कुछ कहते हैं। तो आप लोग कभी आवाज उठाए हैं इसके लिए? हम लोग थोड़ी आवाज उठाएंगे, वो उठाएंगे ना, विधायक जी ने बोलेंगे इसको। तो जरूरत, अब विधायक जी मतलब 50, 55, 60 साल की उम्र में नहीं ना जाएंगे स्टेडियम में दौड़ने के लिए? उनको क्या आवश्यकता है स्टेडियम का?
अरे तो उनको इसलिए ना विधायक बनाया गया है कि मान के चले कि स्टेडियम दें और मान के चले सब लोगों का सुख सुविधा के लिए मतलब ये करें। अच्छा, लोगों की सुविधा के लिए विधायक जी, मतलब जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे विधायक जी कहाँ करेंगे कोनो काम? तो विधायक जी से बहुत लोग कहा होगा, ऐसा थोड़ी बात है। आप कहे हैं? हम पर्सनली नहीं कहे। आप नहीं कहे? ना। लेकिन अगर आप विधायक बनते हैं, जेडीयू अगर आपको टिकट देती है, मौका देती है, अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं जी, तो बरौली के चुनाव का क्या मंजर होगा, क्या स्थिति होगा, किस मजबूती के साथ लड़ेंगे राजू जी? अगर हमको टिकट अगर जेडीयू से मिलता है तब भयावह मंजर होगा। वो मंजर होगा कि कोई देख नहीं पाएगा, मतलब इतना भयावह। हम निर्दलीय लड़ते हैं ना, गोलियां नहीं चलेंगी, तलवारें चलेंगी, तलवारें, जवान चलेगा, जवान लोग चलेंगे। अच्छा, तो लोग ऐसे थोड़ी चलता है, पौवा मुर्गा दारू वगैरह बांटेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। चलिए ना, ऐसा कुछ है। अगर टिकट मिलता है तो देखिएगा कि कैसे लोग चलते हैं। निर्दलीय हैं आपके साथ? निर्दलीय में हम जब पार्टी ऑफिस खोले थे जी, तो सबके माथे से पसीना निकल रहा था। तो राजू बाबू के संगों में लोगों बा कि खाली मने इंटरव्यू लबा? अरे बरौली में तो पिछला हमारा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए किस तरह लोग थे बरौली में। बरौली में इस कोन से उस कोन तक बढ़ गया था, कोई कौन बाकी नहीं था जब बरौली में हम पार्टी ऑफिस खोलने गए थे। तो भीड़ जुटाना अलग चीज है, वोटर को लाना अलग चीज है। यही न होता है, यहाँ हिंदू मियाँ में तब्दील हो जाता है, जो भीड़ जुटाता है वो खाली चला जाता है। खाली चला जाता है। इस बार उसको तोड़ पाएंगे? एकदम तोड़ पाएंगे, इस बार तोड़ेंगे। हाँ। अच्छा, आप हिंदू मियाँ करेंगे कि नहीं? हम लोग हिंदू मियाँ नहीं करेंगे। हाँ, वो सेकुलर आदमी है, सेकुलर रहेंगे। मियाँ लोग का काम करते हैं। हाँ हाँ, हमारे साथ सब लोग हैं, हिंदू मियाँ सब लोग रहता है, थोड़ी है। तब कैसे यहाँ पर फाइट कर पाइएगा? हिंदू मियाँ करवे नहीं कीजिएगा, हिंदू मियाँ पे यहाँ चुनाव होता है। यहाँ सब लोग हमारे साथ रहेंगे। एक बात जान लीजिए, जेडीयू से अगर टिकट मिला, हिंदू मियाँ सब लोग हमारे साथ रहे। क्या नीतीश जी, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मियाँ मोहम्मद पर के काम नहीं किए हैं? किए हैं। अच्छा, ये वो बात बताइए, दावेदारी पेश किए हैं पार्टी में? हाँ, पार्टी में दावेदारी पेश है। 1 नंबर स्थान है मेरा। 1 नंबर स्थान है पार्टी में? हाँ, पार्टी में 1 नंबर। बरौली विधानसभा का जब नाम लिया जाएगा तो ये नंबर 1 पर मेरा नाम है। यानी कि रमेश कुमार राजू कुशवाहा जी जो है 1 नंबर पे चल रहे हैं जी, नंबर 1 स्थान जेडीयू के सर्वे में। है जी। आपको बता दें कि हमारे साथ रमेश कुमार उर्फ राजू कुशवाहा जी थे, और राजू कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि बरौली से 1 नंबर पे इनका नाम चल रहा है जेडीयू के सर्वे में। यानी कि एनडीए के खाते में अगर जेडीयू का सीट जाता है तो संभवतः ये सीट जो है राजू कुशवाहा जी के खाते में जा सकता है। हालांकि ये बरौली विधानसभा के रहने वाले हैं, माझा प्रखंड बरौली प्रखंड के रहने वाले व्यक्ति हैं, आप सभी के बीच के व्यक्ति हैं। इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, या फिर क्या कुछ इनके बारे में हमने नहीं पूछ पाया, ये सारा चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार जब मिलेंगे तो राजू जी से सारे सवाल का जवाब पूछा जाएगा इकट्ठे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया। थैंक यू।